हुकूमत कोई करता है, सियासत कोई करता है, मगर वो कौन है जो पासे पर्दे में बैठा है। यह नीतीश कुमार ने आरएसएस को अपना विमान, विचार और संगठन को गिरवी रख दिया। माननीय नीतीश कुमार जी बड़े दल के रूप में थे और आज उनके दल का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है। उस वक्त ब्यूरोक्रेसी उनके टाइम में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ जब मिलके आए हैं तब ब्यूरोक्रेसी खराब हो गई है। ये वो गंगा है जहाँ बलात्कारी पहुँच जाए पवित्र, जहाँ देशद्रोही पहुँच जाए पवित्र। बीजेपी इनके अस्तित्व को निगल गई है। संघ और संघी इस वक्त पगलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अफसरशाही है और अगर आम जनता के आवाज़ को नहीं सुनते हैं बिहार के अफसर तो उनको आम जनता लठ से भी मार सकते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कई लोग अफसर के समर्थन में भी आ गए हैं तो कई लोग अफसर को कह रहे हैं कि अफसरशाही कर रहे हैं और उनको लठ से मारना चाहिए। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली में कुछ बिहारी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या सच में बिहार में अफसरशाही है। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। बिहार के रहने वाले हैं? जी जी जी। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही है। आपके हिसाब से लग रहा है बिहार में अफसरशाही है? मैं एक कविता के मार्फत पूरा गिरिराज सिंह का चरित्र का चित्रण कर देता हूँ। हुकूमत कोई करता है, सियासत कोई करता है, मगर वो कौन है जो पासे पर्दे में बैठा है। इनके जो मातृ संगठन है गिरिराज सिंह का, वो है आरएसएस संघ, और संघी इस वक्त पगलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं। ये जान लीजिए, अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी काम करती है, उसको लाठी से आप मरवाएंगे। आपके पास कोई विजन नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। शराब की तस्करी हो रही है, भाजपा के तमाम नेता और जेडीयू के तमाम नेता उसमें शामिल हैं। वहाँ पे ड्राई एरिया है, गुजरात में ड्राई एरिया है, गांधी जी की जन्मभूमि है, शराब की तस्करी हो रही है। गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हुआ है, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान, बेरोजगार नौजवान, छात्र सब भुगत रहे हैं। तो ये बताइए, बिहार का विकास जब तक कांग्रेस की सरकारें थी, तमाम कल कारखाने थे। अरे जिस बिहार में नया बना हुआ पुल बीजेपी और जेडीयू की सम्मिलित सरकार में ध्वस्त हो जा रहा हो और वहाँ के आश्वासन गुरु माननीय नीतीश कुमार जी कुछ न कर पा रहे हों। माननीय नीतीश कुमार जी बड़े दल के रूप में थे और आज उनके दल का अस्तित्व ही खतरे में हो गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इनके अस्तित्व को निगल गई है। अब वो ये आश्वासन कुमार, अब वो आश्वासन कुमार नहीं रहे जो किसी ज़माने में इनका एक चाल और चरित्र और चेहरा हुआ करता था। ये जो हैं ये सब जेपी मूवमेंट के निकले हुए हैं, लेकिन जेपी मूवमेंट के नाम पर अगर इस देश में कोई बदनुमा नेता है तो वह हैं बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी। आप मुझे बता दीजिए, बिहार के विकास के बारे में बता दीजिए। गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति अनाप शनाप कभी कुछ बोलता है, कभी गाय को इतना पैदा होगा, इतना लीटर आएगा, ये सब वैज्ञानिक मोदी जी के तरीके से हो गए हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि इनके पास कोई संस्कार है या नहीं है। ये संस्कार विहीन नेता हैं। और बीजेपी के पास जितने हैं, ये वो गंगा है जहाँ बलात्कारी पहुँच जाए पवित्र, जहाँ देशद्रोही पहुँच जाए पवित्र, जहाँ जो है जिस्म फरोशी के धंधे में, वह इन्हीं का कर्नाटक का कोई मंत्री इस्तीफा दिया है, बीजेपी का ही है, वो कांग्रेस का नहीं है, वो आरजेडी का नहीं है या और किसी दल का नहीं है। वहाँ तो कहा कि जिस्म दो और नौकरी लो। यानी ये इतने बेलगाम हैं, हिंदुज़म की अफीम, धर्म की अफीम खिला करके हिंदुस्तान को तहस नहस करना जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हुए, छपरा। छपरा।
आप भी अफसरशाही से परेशान है बिहार में? अफसरशाही नहीं है, नीतीश कुमार ने आरएसएस को अपना ईमान, विचार और संगठन को गिरवी रख दिया। गिरिराज जैसे नेता के साथ उनको रहना, भाजपा जैसे संगठन के साथ नीतीश कुमार को रहना, यह किसी हद तक उनके विचारधारा को नहीं देखता है। नीतीश कुमार और गिरिराज दोनों पद पे रहने के योग्य नहीं है। अब वहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, अफसरों की शोषण हो रही है भाजपा सरकार में। मतलब बिहार में अफसरों की शोषण हो रही है भाजपा सरकार में, बीजेपी के नेताओं के द्वारा अफसरों का शोषण हो रहा है। नीतीश सरकार का अफसरों पर कंट्रोल नहीं है, अब अफसरों पर कंट्रोल भाजपा और आरएसएस का है। 5 राज्यों में चुनाव है, जहाँ भी भाजपा के शासित राज्य है वहाँ देखिए नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व है। बिहार को नीतीश ने बेच दिया आरएसएस को। नीतीश को वोट जो है, नीतीश अपने विचारधारा को बेच दिए। वो समाजवादी लीडर थे और गिरिराज आरएसएस के एक सबसे घटिया लीडर, आरएसएस के स्कूल का निकला हुआ नेता है। वो नेता नहीं है, न मंत्री है। इसलिए हम तो कहेंगे कि भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री का विजन जो भी वादा किया, सबसे झूठा देश के प्रधानमंत्री साबित हुए। आज तक सभी लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। सड़क। आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जी बालकृष्ण शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ। आप भी परेशान है बिहार में अफसरशाही से? यार बिल्कुल नहीं परेशान, हम उससे ब्यूरोक्रेसी से नहीं हैं। हम तो जो जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वहाँ के, जैसे उनसे हम परेशान हैं। क्योंकि से नहीं, पॉलिटिशियन से परेशान है। पॉलिटिशियन से हम परेशान हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन जो भी वायदा करके आए हैं वो वायदा पूरा नहीं कर रहे हैं, और वो सारा ठीकरा जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोड़ रहे हैं। जब आप ये देखिए कि फैसला लेने वाले आप हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सॉरी पॉलिटिशियंस हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट करेगा। तो जब आप कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं तो आप ब्यूरोक्रेट बेचारे वहाँ बैठे क्या करेंगे? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके यहाँ जो मिस्टर पांडे थे, डीजी डायरेक्टर जनरल थे, अब उन्होंने क्या करा? उनके पास कोई काम वाम तो था नहीं। एक सुशांत का वो केस लेके बैठे और उसको कितने महीनों घसीटा, और वो इस उम्मीद में थे कि शायद मुझे टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनका टिकट कट गया। तो ये ब्यूरोक्रेसी का हाल तो हमारे नीतीश कुमार जी ने अपने उसी दरम्यान बनाया था। ये इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ये बना लिया था कि भाई मेरे को ब्यूरोक्रेसी के, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी उनके टाइम में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बीजेपी के साथ जब मिल के आए हैं तो अब ब्यूरोक्रेसी ख़राब हो गई है। तो ये मेरा कहना। अब दूसरी बातें जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब आप देखिए, ये हिंदूवादी लोग कहते हैं जी हम कट्टर हिंदू हैं। अब योगी जी का आप ले लीजिए, जहाँ एक बेटी को हाथरस के अंदर बिना संस्कार के, बिना हिंदू संस्कारों के रात को 2 बजे जला दिया जाता है। आप बताइए कि इनको हिंदुओं की कितनी परिभाषा आती है? तो ये सिर्फ एक ढकोसला एक ओढ़े हुए है कि भाई हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, लेकिन जो कट्टर हिंदू का कोई हमारे देश में कोई कट्टर हिंदू नहीं है। हम लोग बड़े ही आपस में मिले जुल कर के भाव से रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने सारा जो है, जब से बीजेपी आई है तब से पैदा कर दिया लोगों में साफ तौर से। तो साफ तौर से ये लोग बिहार के थे। इन लोगों का मानना है कि बिहार में ब्यूरोक्रेट्स की अफसरशाही नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियन राज मौज ले रहे हैं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।